देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। तुम राजकुमारी हो जानकी, तुम्हारी जगह महलों में। मेरा महल तो वही है जहां मेरे राघव है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं साहिल श्रीवास्तव आज जयप्रकाश जनता दल के ऑफिशियल पेज से मैं आपके बीच में लाइव आया हूं और आज मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष साहिल बी श्रीवास्तव, मैंने बहुत पहले ही एक फिल्म 6 महीने पहले उसका टीजर आया था, आदि पुरुष। टी सीरीज निर्माता भूषण कुमार की निर्माता थे, ओम राउत के डायरेक्शन में और मनोज मुंतशिर ने उस कहानी को लिखी है। कृति सेनन, प्रभास, सनी सिंह, सैफ अली। जब 6 महीने पहले इसका टीजर आया था तब इसका बड़ा विरोध हुआ था और मैंने भी विरोध किया था। उसकी वजह यह है कि हमारी आस्था है, करोड़ों वर्षों से हम भगवान श्री राम को भगवान के रूप में हम देखते आए हैं, बजरंगबली को देखते आए हैं। हमारे मन में जो छवि है एक ऐसी छवि है, रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिस तरीके से भगवान श्री राम का वर्णन किया है, श्री बजरंगबली का वर्णन किया है, लक्ष्मण का वर्णन किया है, यहाँ तक कि प्रकांड, पंडित, बुद्धिमान रावण के बारे में भी जो लिखा गया है उससे ये दर्शाता है कि रावण बहुत बुद्धिमान था, बहुत ताकतवर था, विजेता था। लंकेश्वर, सोने की लंका, अद्भुत अद्भुत। रावण संहिता पढ़ लीजिए, रावण का चरित्र पढ़ लीजिए। तो मेरा आना यूं ही नहीं है। जब जब भी धर्म की हानि होगी हमारे जैसे व्यक्तियों को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। हम लोगों ने सोचा फिल्म ठीक है, कहीं गलतियां हुई होंगी। 6 महीने बाद यानी कि 16 जून को जब इस पिक्चर को रिलीज किया गया, उसके पहले इस फिल्म के लिए बड़े बड़े इवेंट्स किए गए, बड़ा प्रचार किया गया। मैंने तेलुगु में भी इसका देखा था, हैदराबाद का जो शो। ऐसा लगा कि आदि पुरुष नहीं, अद्भुत श्री राम का वर्णन किया जा रहा है। आधुनिकता में बहुत अच्छी रामायण को जिस ग्राफिक इफेक्ट के साथ बनाया जाएगा उससे फिल्म का एक नया रंग रूप देखने को मिलेगा और रामायण को चरितार्थ कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम सिनेमा हॉल में कल गए, मैंने फिल्म को देखा। एक तो पहली बात तो फिल्म कहीं से रिलेटेड ही नहीं है। ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि हम भगवान श्री राम को देखने जा रहे हैं, हम बजरंगबली को देखने जा रहे हैं। फिल्म का प्रारंभ जिस तरीके से होता है हम आपको क्या बताएं, आंखें द्रवित हो गई और गुस्सा इतना आ गया, इतना गुस्सा था कि आप पूछिए मत। काश अगर उस थिएटर में ओम राउत साहब होते और मनोज मुंतशिर होते तो मैं नहीं समझता हूं कि पब्लिक उन्हें जिंदा छोड़ती। उन्हें इतना मारते कि उन्हें हमारे संस्कृति, हमारी रामायण, हमारी रामचरितमानस के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ा दुख का कारण तो यह है कि जो मनोज मुंतशिर हिंदुज्म को लेकर, सनातन को लेकर बड़े बड़े मंचों पर अपनी स्पीच दिया करते, अपने भाषण दिया करते हैं, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सनातनी तो कोई है ही नहीं। लेकिन फिल्म देखने के बाद लगता इससे बड़ा दुराचारी तो कोई हो ही नहीं सकता। फिल्म में जो डायलॉग भगवान श्री राम के लिखे गए हैं, हनुमान जी के लिखे गए, मेघनाथ के लिखे गए हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि हमारे महानतम ग्रंथ, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर इसने गालियां दे दी हैं। इस व्यक्ति को तो चप्पलों जूतों से मारना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि दोस्तों, आप जहां से हैं मनोज मुंतशिर पर जो है आप केस कीजिए, मानहानि केस कीजिए। इस व्यक्ति ने हमारे सनातन धर्म को, हमारे ग्रंथों का अपमान किया है, हमारे बजरंगबली का अपमान किया है। ऐसा होता है। ओम राउत को राजा मौली बनने के चक्कर में उन्होंने हमारे धर्म का कितना बड़ा अपमान किया है। क्या सिनेमा दिया है, इतना घटिया सिनेमा
कि थिएटर से निकलते ही गुस्से से भरे होते हैं। मैं आपको कल की घटना बताऊं कि मेरे साथ एक परिवार अपने बच्चों को और अपनी मां को लेके आया था, और जैसे फिल्म शुरू हुई बच्चे पूछते हैं कि पापा क्या रावण ऐसा है, क्या हमारे राम ऐसे हैं? निरुत्तर, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। और यही मनोज मुंतशिर 6 महीने पहले आज तक या बड़े बड़े चैनलों पर जाकर ओम राउत के साथ ये चैलेंज कर रहा था, पहले फिल्म तो देखिए, फिल्म के एक अंश को देख के आप फिल्म की तुलना नहीं कर सकते हैं। अरे मनोज मुंतशिर, तू एक बार मिल मेरे को। मुझे तो अब विश्वास होने लगा है तुझे राइटिंग स्किल है ही नहीं, तू लेखक नहीं है, तू तो चोर लेखक है। शायद मैं पहले कभी जब तेरी लेखनी को मैं सुनता था, तेरे गाने सुनता था, तो मुझे लगता था कि वाकई तू बहुत अच्छा लेखक है और मैं तेरा फैन था। मुझे लगता था कि यार एक बार मनोज मुंतशिर से मिलके उसे धन्यवाद देना है कि तेरी लेखनी में इतना बड़ा जादू है, इतना अच्छा लिखता है कि हमें बड़ा खुशी मिलती है। लेकिन कल जब हम रामायण देख के आए, ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण है? मनोज शुक्ला जी अब किस तरीके के ब्राह्मण है, वो भी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण। रावण प्रकांड पंडित और ब्राह्मण था और रावण मांस खिला रहा है, और आप कह रहे हो कि बजरंग बली आके उस सिनेमा हॉल में पिक्चर देखेंगे, ये देखेंगे रामलीला में ये कथा देखेंगे, रावण जो है अपने हाथों से मांस खिला रहा है। अरे कितना आप गिर चुके हो पैसे के लिए। निश्चित ही पैसे के लिए आप सभी लोगों ने काम किया है। मैं भूषण कुमार जी की आत्मा को आपने सुख देने के बजाय उनको आंसुओं से रुला दिया है। गुलशन कुमार मालूम है कौन थे? हिंदुइज्म के सबसे बड़े प्रचारक थे, सबसे बड़े सनातनी थे। उनके कैसेटों पे जय माता दी लिखा रहता था, और वो कैसेट चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी के घरों में जय माता दी कैसेटों के माध्यम से चला गया था। कितने अनेकों भजन लिखे हैं, गाए हैं, उसकी कंपनी ने रिलीज किए हैं। मैं भूषण कुमार का दोष नहीं मानता हूं। भूषण कुमार निर्माता हैं, उन्होंने जितना पैसा बोला उतना पैसा दिया। एक निर्माता के दृष्टिकोण से 600 करोड़ रुपए देना किसी डायरेक्टर को, किसी राइटर को, किसी टीम को बहुत बड़ी बात है। हमें लगता था कि जब हमने बचपन में रामानंद सागर के रामायण देखी थी तो अद्भुत देखने को मिलेगा, लेकिन इसने तो खून के आंसू रुला दिए। क्या कहें, गाने सुन के लगा था कि शायद सिनेमा में जाके गानों की उसका पिक्चराइजेशन देख के दिल को एक तसल्ली होगी, खुशी होगी कि वाकई एक अच्छे सिनेमा का निर्माण किया गया है। लेकिन आपको लगता है कि अच्छे सिनेमा का निर्माण हुआ? कदापि नहीं दोस्तों। एक ऐसे सिनेमा का निर्माण किया जो हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे सनातन के खिलाफ है। मुझे तो बड़ा दुख होता है हिंदू संगठनों को लेकर। बड़े बड़े हिंदू संगठन ऐसा कर दिया था, हर यूट्यूबर क्या कहता था, सनातन धर्म के खिलाफ में कोई फिल्म, कोई वीडियो, कोई क्लिप आता था तो सब लोग उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते थे। जब समाजवादी पार्टी के नेता मौर्य साहब ने कहा ढोल शूद्र, कितना विवाद हुआ। उनके खिलाफ में सारे हिंदू संगठन, सनातनी सेनाएं खड़ी हो गई। ये सत्य है। उसके साथ बड़ा अफसोस हो रहा है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हिंदू संगठन कहते हैं गर्व से कहो हिंदू, इन्होंने कहा था कि हिंदू और सनातन का कहीं अपमान होगा और हम सहेंगे नहीं। एकनाथ शिंदे जी, अपमान हो रहा है डेली सिनेमाघरों में। कल से लगा है आदि पुरुष। आप किस तरीके के मुख्यमंत्री है? उद्धव जी पे दोष ठक रहे थे कि हिंदुइज्म का साथ नहीं देते, और आपने क्या किया? मैं समझता हूं कि अगर आपकी आत्मा सोई है तो तत्काल जाग जाइए और जाइए सिनेमाघर में इस फिल्म को बैन कराइए। मैं इस फिल्म के सभी सेंसर सदस्यों से कहता हूं कि सार्वजनिक माफी मांगे। आप लोगों ने द केरला स्टोरी को गलत कह दिया और एक
हमारे रामायण, हमारे रामचरितमानस पर, हमारे भगवान पर एक फिल्म बनती है जो पूरी तरीके से बकवास, गंदी और बेकार फिल्म बनती है। हमारे सनातन, हमारे भगवानों का अपमान होता है और आप तो चुप बैठे हैं। यह नहीं चलेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप आदेश देंगे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब आदि योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि आपने क्या इस फिल्म को देखा था? मुझे तो नहीं लगता कि आपने इस फिल्म को देखा था। आपको ट्रेलर दिखा के इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है। एक बार इस फिल्म को देख लीजिए, आपका भी अगर खून ना खौल पड़ा तो इन सबको जेल में डालिए। उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को थिएटर से जितनी जल्द हो सके हटा दीजिए। इसने हम सभी सनातनियों के धर्म पर कुठाराघात किया है। कुठाराघात के साथ साथ हमें अंदर से इतना द्रवित और दुखित कर दिया है कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर इनमें ताकत है तो ओम राउत और उसकी टीम और मनोज मुंतशिर, तुम लोग सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर देख लो, पब्लिक को जूते से नहीं मारी तो तुम्हें फिल्म का डायरेक्शन भूल जाएगा। धर्म, मुझे नहीं लगता ओम राउत तुमने कभी फिल्म देखी होगी। कभी तुमने रामायण देखा था? अरे रामानंद सागर के रामायण देख लिए होते ना लॉकडाउन में, तब भी तुमको अक्ल आ जाती कि भगवान राम का क्या स्वरूप था, रावण का क्या रूप था, लक्ष्मण का क्या रूप था, सीता मां का क्या रूप था। आपने तो सबको क्या बना दिया। मैं आपको एक दृश्य की बात बताता हूं, आपके हंसी छूट जाएगी और होगा कि इन सालों को जूते चप्पलों से मारा जाए। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आते हैं तो आपको पता सुखेन वैद्य नहीं थे। पता नहीं इनकी रामायण में, इनके आदि पुरुष राम में एक सेक्सी सी महिला काली ड्रेस पहने हुए बिना ब्रा वाली, शर्मारी मुझे बोलते हुए, वो लक्ष्मण को एक टब में लिटाई है और वो पता नहीं कौन सी पद्धति है तो मुझे नहीं मालूम, एक पूरी मशीन काम करती है और उसमें से रस निकलता, उससे लक्ष्मण मूर्छित से बाहर आ जाते हैं। इन्होंने इतना भी बचपन से नहीं देखा। यही मनोज मुंतशिर का डायलॉग याद है कि भगवान श्री राम जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी बड़े, इसके प्रवचन बहुत हैं, देख लेना, सब यूट्यूब पे लगा हुआ इसका प्रवचन। ये तो थोड़ा फेक प्रवचन लगता है, इसके पास पूरी टीम है, वो लिख के देती है, बोलता है। ये खाली बोलने वाला मुखौटा है, मुखौटा मुखौटा। मनोज, आपने अपने माता पिता और अपने दादा दादी का नाम कलंकित कर दिया है। आप ट्विटर से माफी मांगते हैं। जब यह फिल्म 6 महीने पहले रिलीज हुई थी, विरोध हुआ था, तो आप सारे चैनलों पे जाके इसको परिभाषित कर रहे थे कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पब्लिक इसको देखे। आप अभी गलतियां ना निकालें। आप क्या डायलॉग लिखते हैं? आपको आता डायलॉग लिखते? मुझे तो नहीं लगता आपकी हिंदी पढ़े लिखे आदमी इंसान है। सारी फेक डिग्रियां लेकर रखे हो, ऐसा तो लग रहा है मुझे। क्या लिखा है डायलॉग याद है? अरे भगवान हनुमान इस तरह के संवाद करेंगे और मेघनाथ इस तरह का संवाद करेगा? आपको समझ में आ रहा है आपने क्या किया है? अरे क्या कर दिया तुमने यार मनोज, कसम से मनोज, तुमने ना हम लोग का दिल दुखाया है। इतनी पीड़ा आज तक हिंदुज्म पर किसी ने नहीं दिया है। तुम्हारी कविताएं हम सुनते थे, जब सनातन के बारे में बोलते थे तो लगता था कि कोई तो व्यक्ति आया है जो अच्छी कविताएं लिखता है, समाज को नहीं दिशा दे सकता। लेकिन तुमने तो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर दिया है। इतना बड़ा अपमान। अरे वाह केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार, आप मौन हैं, आपके नेता। तत्काल प्रभाव में इस फिल्म को बैन किया जाए, इस फिल्म को किसी थिएटर में देखने नहीं दिया जाए, और सेंसर बोर्ड में जिन लोगों ने इस फिल्म को पास किया है सब पर क्रिमिनल केस किया जाए। अगर एक बार ना आप इस्लाम और क्रिश्चियन के खिलाफ में इस तरह के फिल्म बना दिए होते तो सबके गर्दन जो है ना सर से अलग हो चुके होते। ये तो सहिष्णुता मानी हमारे सनातन धर्म की कि हम चीजों को देख के भी जो हम कहते कि जाने दो, हम क्षमा कर देते हैं। लेकिन आपने तो क्षमा का भी अधिकार हमसे छीन लिया है। जी करता है कि आप लोग के साथ क्या किया जाए, क्या सिनेमा बना दिया। अरे महान प्रकांड पंडित रावण को आपने क्या बना दिया है?
मैं क्षमा चाहता हूं मौलाना, एक ऐसा मौलाना जिस पे खाली एक छोटा सा ऐसे आपने लगा दिया और हो गया, छपरी टाइप का उसका जो है बाल कट कर दिया है, जैसे लगता है कि आज का कोई सैलून वाला डायरेक्टर है जिसको कुछ और कस्टूम किसको किसको आपने ले लिया। हमको लगता है कि 600 करोड़ की लूट है। अरे भूषण कुमार जी जागिए, इन 600 करोड़ के लुटेरों पर केस कीजिए। प्रभास जी आपने हमें दुखी कर दिया है। हमने आपकी बाहुबली की फिल्में देखी, हमें लगा अब बहुत समझदार हैं, आपने ऐसी फिल्म कैसे कर ली? क्या आपको समझ में नहीं आया कि नहीं भाई ये फिल्म सही नहीं बन रही है, मैं नहीं काम करूंगा? छोड़ सकते थे, कृति सेनन जी छोड़ सकती थी, सनी सिंह छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, सबको पैसे की भूख थी। गुलशन कुमार के बेटे 30 रीजन, ये 600 करोड़ के लुटेरे हैं। हमने तो सुना था कि इस देश में आक्रांता इस देश को लूटते थे, लेकिन इस देश में भगवान श्री राम के नाम पे 600 करोड़ की लूट, और फिर थिएटर से पब्लिक से लूटने का प्लान। मैं तो कहता हूं ये फिल्म न तो किसी थिएटर में रिलीज इसको बैन किया जाए, न तो सैटेलाइट पर रिलीज हो, न तो किसी ओटीटी पे हो। अगर किसी ओटीटी पे इस फिल्म को रिलीज किया गया तो उसके ऑफिस को आग लगा दीजिए, नहीं चलेगा। हमें दुखी कर दिया है। मैं भी कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रशासन और शासन स्वयं इस फिल्म को बैन करे, इन पे कानूनी कार्रवाई करे। इन्होंने जो हमारे धर्म का अपमान किया है, तात्कालिक रूप से सामूहिक तरीके से मंचों से माफी मांगे। सर पैसे का लाभ मुनाफा आता और जाता रहता है, लेकिन धर्म की क्षति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसको पैसे से नहीं तोला जा सकता। मैं क्या कहूं, जितना कहूंगा उतना कम है। मैं सिनेमा का रिव्यू नहीं देने आया हूं। मुझे दुख हुआ है, जो मेरी आत्मा को एक उलझन हुई है, हम वो बात करने आए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको पता है प्रोटोकॉल में जब रामायण रिलीज हुई थी, एक एपिसोड हम नहीं छोड़ते थे। ऐसा लगता था, इतने इमोशनल हो गए थे भगवान राम से। आज भी अरुण गोविल को देखते हैं तो चरण स्पर्श करने को करता है। आज भी दीपिका को देखते हैं तो चरण छूने की इच्छा होती है। वो थी रामायण, वो थे हमारे धर्म। हमारे मुस्लिम दोस्त भी तारीफ करते थे, लेकिन आपने हमें उनके बीच में शर्मिंदगी महसूस करा दी। शर्म से आप कल्पना कीजिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर इस फिल्म को देखने लेके गया है, जब बच्चा आएगा पूछेगा अपने पापा से कि पापा क्या राम ऐसे थे, रावण ऐसा था, वो बच्चा क्या जवाब देगा? वो फादर क्या जवाब देगा? अरे आपने हमारी संस्कृति के साथ ही नहीं खिलवाड़ किया है, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ कर दिया है। तो जो चीज हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे संस्कार को, हमारे भगवानों को अपमानित करे, तो क्या उसका सिनेमा का कोई अंश, कोई डिजिटल अंश भी क्या रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, सो खत्म कर देना चाहिए। आपने गलत किया है तो उसकी सजा भी भोगने का अधिकार रखें। मैं इस फिल्म को, मैं कितने दृश्यों की बात करूं। रावण का महल सोने की लंका थी। बचपन से हमने पढ़ा है कि कोयले की खान थी, अंधेरे कोयले की खान में रावण रहता है, और रावण वेल्डिंग कर रहा है, तलवार की वेल्डिंग कर रहा है। वाह 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 वाह, क्या क्रिएटिविटीज है भाई। रावण सर्व गुण संपन्न ब्राह्मण, बताइए, उसके हाथों से मांस खिला रहे हैं। बजरंग बली और मेघनाथ के बीच में जिस तरह के संवाद लिखे गए हैं, ऐसा लगता है कि कोई छपरी इन संवादों को लिख रहा है। और कैसे वो डायरेक्टर है कि इन संवादों को बुलवा भी रहा है, और वो कैसे एक्टर हैं जो इस संवाद को बोल देते हैं। दुख की बात नहीं है। मैं अगर बोलना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, ये बात खत्म नहीं होगी। दोस्तों, आप जागरूक होइए और इस सिनेमा को देखने से रोकिए लोगों को।
लोगों को बताइए कि ये फिल्म नहीं है, ये सनातन धर्म का अपमान है, ये हमारे साथ छलावा किया गया है। इनको पैसे कमाने की होड़ में इन्होंने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया। बहुत सी बातें हैं, क्या क्या बताएं। बजरंग बली का जो स्वरूप हमने देखा था वो हमें लज्जित कर देता है। रावण, मंदोदरी, सुपर्णखा जाके फिल्म में देखिए, सबको काली ड्रेस, ब्लू ड्रेस पहना के ऐसा मजाक किया है, और किसी क्या बोल सकते हैं। मनोज जी, आप तो ब्राह्मण हैं, आपको पता है हमारे धर्मों में श्वेत वस्त्र कंप्लीट कब पहना जाता है? शोक सभा में किसी की मृत्यु हो जाती है। और जब दशरथ केकई कहती है कि मेरे 2 शर्तें हैं, भगवान राम को वनवास और भरत को राजगद्दी, उस सीन के बाद क्या देखते हैं भगवान राम, क्या डायलॉग और क्या ड्रेस पहनाया गया है, यार आप देखिए, आप लज्जित हो जाएंगे। अगर सिनेमा की समझ नहीं है, कलात्मक की समझ नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है और आपके पास विद्वान लोग नहीं है, तो आप सिनेमा मत बनाइए। और जहां तक बात है कि आप ये कहेंगे कि भाई आज भी रामायण के कथावाचक बोलने वाले इतने लोग हैं कि आप उनको भी अपनी टीम में अगर रख लिए होते तो ये शायद बहुत खूबसूरत रामायण बन सकती थी। मैं सभी सनातन धर्म के कथावाचकों से कहता हूं कि आप लोग अपने मंचों से फिल्म का विरोध कीजिए। अगर आप विरोध नहीं करते हैं तो यह सत्य हो जाएगा कि आप लोग ढोंगी बाबा हैं और आप लोग कथा के नाम पर करोड़ों रुपए लेते हैं और पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। आपकी आत्मा अगर जागृत नहीं होती है, मैं सभी हिंदू संगठनों को, सनातन धर्म को, सभी कथावाचकों को मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर आपकी आत्मा जागृत है तो इस सिनेमा को बंद कराने की कोशिश कीजिए, पब्लिक को जागृत कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये सत्य है कि आप सब ढोंग रच रहे हैं। हिंदुज्म के नाम पे ढोंग है, सनातन धर्म के नाम पे ढोंग है, और 2024 के इलेक्शन आने से पहले इन ढोंगियों का पर्दाफाश खुल गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि उसके कला सांस्कृतिक मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्री, आप लोग जागरूक हो कि इस सिनेमा को जितनी जल्दी हो इसके खिलाफ में खड़े हो, इसको बंद कराइए। सेंसर बोर्ड जिन्होंने पास किया है उन सभी पर क्रिमिनल केस कीजिए। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इसी के साथ अपनी बात रखता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में।